धान का बकानी रोग अर्थात जो झंडा रोग होता है, उसे बिना स्प्रे के कैसे सफाया करें और अपने खेत को कैसे बचाएं। जो धान का जो हमारा खेत होता है, जब बकानी रोग इसमें लग जाता है, ये कराव 25% से लेकर 50% तक नष्ट हो जाता है और जो हमारी पैदावार है वो गिर जाती है। कुल मिलाकर हमें काफ़ी नुकसान होता है। तो इस खतरनाक रोग को हम बिना स्प्रे के कैसे नष्ट करें, कैसे समाप्त करें, कैसे अपनी फसल को बचाएं, तो इस बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, ये जो झंडा रोग होता है, ये बड़ा ख़तरनाक होता है धान की फसल में और ये रोपाई के करीब 15 दिन बाद दिखाई देता है। तो पहले इसकी पहचान बता देते हैं। कुछ किसान भाई पहचान नहीं जानते होंगे तो वो समझ लें। जब हमारा धान करीब 15 दिन का लगा हुआ हो जाता है, तब हमें अपने खेत में जो धान के पौधे हैं, वो कुछ पौधे ज़्यादा लंबे दिखाई देते हैं। अप्रत्याशित रूप में ज़्यादा लंबे दिखाई दें। ज़्यादातर पौधे की जो होती है लंबाई वो सामान्य होती है, लेकिन कुछ पौधे उसमें लंबे निकल जाते हैं जो झंडे की तरह दिखाई देते हैं। इसीलिए हमारे किसान भाई इसे झंडा रोग भी कहते हैं और ये काफ़ी खतरनाक है। हमारे किसान भाई इसे समाप्त करने के लिए स्प्रे करते हैं, लेकिन कुछ किसान भाई स्प्रे नहीं कर पाते हैं झंझट के चक्कर में, क्योंकि धान में अधिकतर समय पानी भरा रहता है। तो उसमें स्प्रे कैसे करें, इससे बचने के लिए कुछ किसान भाई स्प्रे कर नहीं कर पाते हैं, जिससे वो मन महसूस कर लेते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आपको इस रोग पर जो काबू करना है वो बिना स्प्रे के भी कर सकते हैं। इसके बारे में आज आपको जानेंगे। तो दोस्तों, जो हम दवा बता रहे हैं उसका आपको प्रयोग करना है। ये एक प्रकार से देसी दवा है और दवा का नाम है कॉपर सल्फेट, नीलत होता या तूतिया भी कुछ किसान भाई कहते हैं। तो इसका जो प्रयोग है हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इसकी जो मात्रा है वो लेनी है हमें 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और अपने खेत में इसका प्रयोग करना है। और दोस्तों, प्रयोग करने के 2 तरीके हैं। जो पहला सामान्य तरीका है वो ये है कि 2 किलोग्राम आप प्रति एकड़ के हिसाब से, जितना ही बड़ा आपका खेत है, आप ये कॉपर सल्फेट ले लें, नीलत होता अर्थात, तो लेकर इसे अच्छी प्रकार कूट लें और बारीक कर लें और इसे आप मिट्टी में मिलाकर आप बिखेर दें। और धान में पानी रहता ही है, यदि पानी नहीं है तो आप उसकी सिंचाई कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके खेत में झंडा रोग नहीं है तो आने नहीं पाएगा। यदि झंडा रोग आ गया है तो वो नष्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका है कि आप 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नीलत होता लेकर आप इसे बारीक कूट कर इसे पानी में घोल लें। पानी में घोलने के लिए आपको ध्यान रखना है, यदि आपको तुरंत पानी में घोलकर स्प्रे तो इसका नहीं होता है, इसको ज़मीन में ही छोड़ना होता है और पानी के रूप में करना होता है। स्प्रे इसका कभी नहीं करना चाहिए, केवल पानी के साथ इसे बूंद बूंद करके टपकाना चाहिए। जब ये आपको बाद में स्प्रे करना हो, आपके पास समय हो, तो आप ठंडे पानी में घोल सकते हैं। यदि आपको तुरंत आपको छोड़ना है तो उसे गर्म पानी में घोलना चाहिए। गर्म पानी में ये जल्दी घुल जाता है और पानी में घोलकर आप किसी टोंटीदार बर्तन आप लेकर उसमें आप भर दें पानी, और जो घोल है उसमें आप धीरे धीरे टपक विधि द्वारा जहाँ पानी चलता है उसमें आप इसे बर्तन को रख दें और टोंटी को हल्की खोल दें और इस प्रकार खोलें कि ये पूरे खेत में फैल जाए। यदि इस प्रकार ये सिंचाई के साथ आप पानी के साथ इसे छोड़ देंगे तो आपके खेत में झंडा रोग नहीं आएगा, बकानी रोग नहीं आएगा। यदि आ गया है तो वो नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बिना स्प्रे के बकानी रोग, जो धान का रोग होता है, जो झंडा रोग होता है, उसे समाप्त कर सकते हैं, साथ ही रोक भी सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।